ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ थाईलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ? भाजी हमारा ट्रैवल एजेंसी है, डीएमसी है, ओके जी। डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी है हमारा। हुँ, थाईलैंड बेस है हमारा, लोकल पताया में हमारा ऑफिस है और हम लोग पताया में सब चीज़ लाइक फुकेत करावी, बैंकॉक पताया और चंगमे और जो भी डेस्टिनेशन थाईलैंड के अंदर आती है, हम लोगों के पास जो यार्ड पार्टी है वो कंपेयर टू अदर बेस्ट है। मतलब कि आपके पास हाई लेवल की है? हाई लेवल हमारे पास है। आपका हम स्टाफ हम है? लोग एसआईसी वगैरह में नहीं बिलीव करते। हम ओके। लोग जो देते हैं प्राइवेट देते हैं, लेकिन वो लग्जरी में देते हैं। जी। लग्जरी यार्ड पताया में कोई नहीं करता हमारे अलावा। स्टाफ अच्छा है, डांसर्स अच्छी हैं, सब चीज़ उसमें लोकल विस्की हम लोग अच्छी यूज़ करते हैं। तो आजकल वैसे भी ना बोलते हैं ना, जैसे थाईलैंड हो गया, काफ़ी कंट्रीज़ हैं हाँ जी। जहाँ पर स्कैम चलता है काफ़ी। हाँ जी। हमें जो नया पर्सन है, जो 3-4 बार गया उसको तो पता लग जाता है कि ना कौन सा स्कैम है, कौन सा नहीं है। जो फर्स्ट टाइम जा रहा है उसको किस स्कैम से बचना चाहिए वहाँ पे थाईलैंड में? उनका टैलेंट है बंदों का यार। हुँ। अब कुछ और लोग होते हैं, आप मेरी दुकान में चलो वहां से दिला देता हूँ, फिर वहां लेके जाएगा, आपको 15-16 हजार हाथ का बिल बना देगा। वहां पर नहीं लेके जाओगे तो नकली पुलिस वाला नकली सब कुछ लेके खड़ा होगा। हुँ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਰਲਡ ਹੌਲੀਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਈਟ ਸੀਨ, ਹੋਟਲ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਯਾਟ ਵਗੈਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। थैंक यू अतुल भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू आपके सो लिए। मच आपने सर। न्यू बिगनिंग स्टार्ट की है अपनी। थैंक यू जी। बहुत अच्छा लगा आपसे आज आपको नए रूप में देख मेरे के। मेरे ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। बाजी बस 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 यही सुनना है, यही इसी चीज के लिए आपके साथ बैठे हैं। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਜੀ। अरे मालिक। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, हाँ ਤਾਂ जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ थाईलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ? भाजी हमारा ट्रैवल एजेंसी है, डीएमसी है, ओके जी। डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी है हमारा। हुँ, थाईलैंड बेस है हमारा, लोकल पताया में हमारा ऑफिस है और हम लोग पताया में सब चीज़ लाइक फुकेत करावी, बैंकॉक पताया और चंगमे और जो भी डेस्टिनेशन थाईलैंड के अंदर आती है, हुँ, वो हुँ, सब लोग हम प्रोवाइड करते हैं लैंड पार्ट सर्विस। हुँ, हम लोगों का मोस्टली काम जो होता है B2B होता है। हम हुँ, लोग जो इंडिया के एजेंट्स होते हैं, ट्रेवल एजेंट, उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं हुँ, बेसिकली। ओके। और इसमें क्या होता है, जैसे किसी को भी कोई भी होटल की बुकिंग हुँ, चाहिए होती है वो हम कराते हैं। लैंड पार्ट सर्विस, कोई भी साइट सीन कराना हो, कुछ भी कराना हो, तो हम लोग उसमें प्रोवाइड कराते हैं। और बेसिक पताया के अंदर यार्ड पार्टी, ओके। जो कि आज के टाइम में सबसे हाइफ है। हाँ और जी। यार्ड पार्टी में हम लोगों के पास जो यार्ड पार्टी है वो कंपेयर टू अदर बेस्ट है। मतलब कि आपके पास हाई लेवल की है? हाई लेवल हमारे पास है। आपका स्टाफ है? हम लोग एसआईसी वगैरह में नहीं बिलीव करते। हम ओके, लोग जो देते हैं प्राइवेट देते हैं, लेकिन वो लग्जरी में देते हैं। ओके जी। लग्जरी यार्ड पताया में कोई नहीं करता हमारे अलावा। ओके जी। मतलब आपका जो स्टाफ होगा, बहुत अच्छा स्टाफ होगा। स्टाफ अच्छा है, डांसर्स अच्छी हैं, सब चीज़ उसमें लोकल विस्की हम लोग अच्छी यूज़ करते हैं, सब ओके, अच्छी चीज़। तो फूड और वगैरह भी आप लग्जरी ही प्रोवाइड करवाते हैं? यार्ड यार्ड एक्चुअली क्या होता है, यार्ड और फेरी में अंतर होता है। ओके, हम लोग यार्ड देते हैं प्रॉपर। ओके जी। आपको एसी यार्ड मिलेंगी मस्त हुँ, अच्छे हुँ, वाली। आपको फील आएगा यू आर लाइक इन लग्जरी। आपको ओके। खुद फील आ जाएगा। अब शायद आपने लास्ट टाइम की थी आपने हमारे साथ हाँ, में, आज मुझे से 2 याद है। साल पहले करी थी। 2 साल पहले आप हाँ गए जी। थे, आपने हमारी राइट, की राइट, थी। राइट, राइट। तो आपको हमारी यार्ड में और उसमें फ़र्क नज़र आता हाँ, है। काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा तो, हाँ जी। और मेरे फ्रेंड्स का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ सो एक चीज़ बताइए, जैसे अब हम याट पार्टी बुक करवाना चाहते हैं, हाँ जी। तो उसके लिए क्या-क्या आपसे कॉन्टैक्ट करना, तो क्या उस पर पर्सन का क्या पड़ेगा, या पूरी सर हमें बुक करवानी पड़ती है, पूरी बुक कैसे? करानी पड़ेगी हमारे साथ। हम ओके, लोग एसआईसी में नहीं करते, शेयरिंग वाला हम नहीं करते। क्योंकि हमारा जो लग्जरी में ना, शेयरिंग में आपको हुँ, नहीं आएगा मज़ा। शेयरिंग में ओके, एक्चुअली पता है, शेयरिंग में एक प्राइवेसी इशू भी आ जाता है, ओके। जो हम लोगों ने पहले फेस किया है। हुँ, तो हुँ, प्राइवेसी इशू में क्या होता है, जैसे कि आप किसी का शेयरिंग में जा रहे हो और आपको नहीं पता सेकंड बंदा कौन है, आपकी फ़ोटो हुँ। वगैरह क्लिक हो जाती है, कुछ राइट, हो जाता राइट, है। तो राइट, वो उन राइट, चीज़ों में राइट। नहीं जाते हम लोग ओके, शेयरिंग में। मतलब आपको हम लोग सिर्फ प्राइवेट देते हैं, वो भी लग्जरी में। आप प्रॉपर सेफ्टी के साथ देते हो? सेफ्टी सिक्योरिटी कि फर्स्ट ना है किसी हमारा। की ना फ़ोटो इधर की उधर जाती है, यस ना यस कि कोई यस यस खींच बहुत सकता है, बहुत या सब इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर बहुत सेफ्टी के इंपॉर्टेंट है। साथ चलते हैं ना? कोई हमारे बिलीव पे, अगर हमारे ट्रस्ट पे कोई थाईलैंड आ रहा है, अगर हुँ, हम उसका हुँ। ट्रस्ट हुँ, तोड़ेंगे हुँ। तो नॉट गुड। ओके। तो हम लोग पहले गेस्ट की प्राइवेसी रखते हैं। हुँ, सबसे पहले सर्विस आती है, फिर गेस्ट की प्राइवेसी। हुँ, हम लोग ये दोनों साथ लेके चलते हैं। ओके। ना किसी गेस्ट की प्राइवेसी, अब हम कोई वीडियो किसी की अपने इंस्टाग्राम या किसी पे हम कभी अपलोड नहीं अपलोड करते। नहीं करते हैं। कभी नहीं किया आज तक। ओके। सो मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला हुआ है। याक पार्टी इतने का है, याक पार्टी इतने की है। तो आपका क्या उसमें है कि आप उससे सस्ती देते हो, क्या करते हो, कि अच्छा रेट पे देते हो, या लग्ज़री अच्छा कुछ करते हो, कि आपका क्या कंपेयरिंग है उसके साथ? सर हमारा किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे हुँ, पास, मैं आपको पहले बोल रहा, याट और फेरी में फ़र्क होता है। ओके।
एक नॉर्मल यार्ड होती है जिसमें हम्म कुछ नहीं, आप यार्ड जा रही है। हम्म एक होती है लग्जरी यार्ड, आपको उसके हम्म अंदर क्या क्या सर्विस दे रहे हो। हम्म ठीक है। सर्विस क्या है आपके पास। हम्म यार्ड तो सब करते हैं, ऐसा नहीं हम्म है कोई नहीं, और सब अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मैं हम्म किसी को गलत बोलूंगा। कोई अपने हम्म हिसाब से, हर कोई बजट के हिसाब से जाना हम्म चाहता है। हम्म हर तरह का क्लाइंटल है थाईलैंड के अंदर। हम्म 1500 बात वाला भी है, 2000 वाला भी, 5000 बात वाला भी। हम्म आप मुझे ये बताइए, अगर आजकल के टाइम पे लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, वहां से नंबर लेते हैं, वहां पर उनको चीप पड़ता है, तो वो पर्सन जो चीप, जिनको चीप पड़ता है, आपसे ही क्यों लें? नहीं, हमसे मेरा जो मानना है, मेरे से नहीं लो, लेकिन हाँ मेरा ये मानना है कि आप कभी भी ट्रेवल कर रहे हो, हम्म थाईलैंड कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, किसी भी डेस्टिनेशन पे कर रहे हो, आप अपने नियरेस्ट किसी भी ट्रेवल एजेंट के पास जाओ, हम्म आप उसके थ्रू बुकिंग कराओ। ओके। वो वहां पर उस वो वहां पर लोकल कंपनी को जो काम देगा, जो लोकल लोकल डीएमसी हो गई। डीएमसी होगी, कोई भी हो, मेरी हो, नेक्स्ट वर्ल्ड हॉलीडे हो, या हम्म कोई भी हो, एक्स वाई जेड, सब हम्म काम करने के लिए बैठे हैं, अपन फ्री है, हम्म कोई कंपटीशन नहीं है वहां पर हम्म किसी का आपस में। हम्म ठीक है, जिसकी किस्मत का है उसको मिलता है। मेरा हम्म ये मानना है कि अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, आपकी हम्म सिक्योरिटी क्या है। अगर आप हम्म डायरेक्ट बुक करके जा रहे हो, आपके पास तो सेफ्टी नहीं है, हम्म आपके पास तो कुछ भी नहीं है ना। हम्म अगर आपके पास आपका अपने गली मोहल्ले से किसी ट्रेवल एजेंट से आप करके जा रहे हो हम्म और वहां पर पहुंच रहे हो हम्म थाईलैंड में, हम्म एटलीस्ट आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली लोकल ट्रेवल एजेंट को रीच करेंगे, और वो लोकल ट्रेवल एजेंट अपना लोकल डीएमसी को रीच करेगा। हम्म हो जाता है उसमें आपका सर्विस पूरा मतलब हम्म मेंटेन। और एक क्या होता है ना, आप कोई आपका लोकल ट्रेवल वो एक बंदा छोड़ के रखता है आपकी पूरी बुकिंग के पीछे, हम्म फॉलो हमारा गेस्ट कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्या सब क्या कर कुछ रहा। आता अगर रहता कोई है। ना ऊंच नीच कहते हैं ना, कुछ हो जाए, तो आप उनके साथ खड़े हैं वहां पे। हाँ जी, लोकल बंदा होता है ना कि हाँ ना, जी। प्रोवाइड इसीलिए होता है कि ना लोकल बंदा वहां पर होगा तो वो साथ दे सकता है हर देख, चीज में, है ना। अब जितने भी स्कैम होते हैं किसके साथ होते हैं, जिसका कोई उनको पता है कि इसके पीछे कोई हम्म डीएमसी है नहीं, हम्म स्कैम झेलो स्कैम। आप। अभी आजकल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बंदा वीडियो बनाता है, टैक्सी वाला बोल रहा है कि इंडिया वाले कुछ मतलब कि सब हाँ राइट, मैंने भी देखी ये चीज। हाँ मैंने अभी देखी थी, तो वो उसकी वीडियो बना रहा है। ओ भाई, आप क्यों उनको थाई लोगों को परेशान कर रहे हो। हम्म उसकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, हम्म ओके। उनकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, वो कुछ समझते कुछ है, बोलते कुछ है। तभी हम्म तो एक लोकल इंडियन या कोई भी थाई डीएमसी जो होती है लोकल में क्यों होती है, वही तो हम्म उनको कम्युनिकेशन करती है उनके साथ। हम्म सो मुझे एक चीज बताइए, एक तो आपके पास डीएमसी है, हाँ जी, सेकंड थिंग जो लोकल पर्सन है जो ऑफिस जाके, जैसे कि ना कोई कंपनी वाला है, कोई ए टू जेड जो भी कंपनी है, हाँ जी। उनका रेट का तो आपके रेट का डिफरेंस होता है। हाँ, उनके लिए हम स्पेशल रेट देते हैं ना। आप स्पेशल रेट देते हैं। हर डीएमसी कोई भी डीएमसी होगी लोकल इंडियन एजेंट को एक स्पेशल रेट देगी। ओके। वो डायरेक्ट कस्टमर को कोई भी किसी को सेम रेट नहीं देगी, सेम रेट नहीं देगा। नहीं देगा। तो अगर किसी ने थाईलैंड में टूर करना हो, क्या क्या साइट सीन्स होते हैं वहाँ पे, क्या क्या हम अच्छी तरह घूम सकते हैं? कहते हैं ना कि हाँ, इंजॉयमेंट करने के लिए एक पर्सन है, एक फैमिली का अलग हो गया, कि क्या बैचलर्स का अलग हो गया, कि बैचलर्स कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, वो अच्छे रेट कहाँ पे हैं, और कहाँ कहाँ अच्छा चल सकता है उनका। रोकी भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम्म अभी जो इंडियन जो हम्म आप टूरिस्ट जा रहा है, हम्म कहीं पर भी जा रहा है, हम्म अभी उस लेवल पे नहीं हो पाया। इनको घूम मतलब हम लोगों को, इंडियन लोगों को एक्सप्लोर तो करना आ गया, हम्म लेकिन सही चीजें एक्सप्लोर नहीं करते। हम्म हम लोगों को क्या पता है, पताया जाना है, कोरल जाना है, हम्म और शाम को क्लब जाना है, सो हम्म जाना है। सो जाना है। फिर सेम डे नेक्स्ट डे पूरा दिन घूमना है, हम्म शाम को क्लब जाना है, सो जाना है। हम्म एक्सप्लोर है ही नहीं। है नहीं। क्योंकि एक तो क्या होगा ना, इंडियन मेंटेलिटी, घूमना तो है लेकिन बजट में। बजट में। आप चीजें अगर करोगे तो महंगी चीजें हैं, हम्म कॉस्टली पड़ता है। हम्म अब लोग फुकेत कराबी जाते हैं, फीफी जाते हैं, हम्म और कराबी में आपका 4 आइलैंड कर लेते हैं। हम्म एक्सप्लोर चीजें करते नहीं है, क्योंकि बजट के लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको थोड़ा। थाईलैंड में कौन कौन सी चीजें हैं जो मोस्ट कहते हैं ना ब्यूटीफुल और विजिट वाली, कौन सी चीजें हैं जो हम कहते हैं ना घूमने के लिए जा सकते हैं? आप चंगबे जाओ, चंगरे जाओ, ओके। चंगबे जाओ, ओके। उसके अलावा आप कितनी? कोसमुई जाओ, ओके। और आप फुकेत जा रहे हैं तो आप इसमें जाओ, क्या बोलते हैं आपका, जेम्स बॉन्ड आइलैंड जाओ। ओके। बहुत कम इंडियन जाते जाते हैं, लेकिन आप इतने नहीं ओके। जाते, ओके। क्योंकि बजट वही होता है कि फीफी सुना है तो जो रील पे चल रहा है बस वही देखना है। वही देखना है। जो सही बात रील है। पे चल रहा है, इंस्टाग्राम पे जो दिख रहा है वही देखना है। हम्म एक्सप्लोर भी तो करना है ना। हम्म अब कार्निवल शो है, इतना प्यारा हम्म होता है, आप देखो जाके। हम्म फंटेशिया शो है, अभी हम्म ओरा सर्कस स्टार्ट हुआ है, इतना अच्छा, हम्म काफी अच्छा है, हम्म रिस्पॉन्स है। इंडियन जाते नहीं है। सही बात है।
वही उनके दिमाग में ना एक दो चीजें होती है, वो देख लेते तो वहीं बस चले बस बस जाते हैं। उतना ही है कि जो इंस्टाग्राम पे देख लिया वही आपको जाना है। अब सबसे अच्छी एडवाइस क्या है ना, आप कभी भी कोई टूर प्लान करो, आप टाइम निकालो 2 घंटे 3 घंटे, अपने हम्म। आसपास के ट्रेवल एजेंट के पास बैठो, उससे हम्म। समझो, आप चीजें समझो। चीजें समझो, वो आपको समझाएगा क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कर हम्म। सकते हो। हम्म। ठीक है, आपका बजट कम है, कोई बात नहीं, नो हम्म। प्रॉब्लम, आप आओ एक्सप्लोर तो करो एटलीस्ट। सही बात है जी। बजट तो हो जाता है यार, हम्म। एक साल में एक बार जाना है, हम्म। इतना बजट तो आदमी लेके चलता वो है। बात। तो इसका थाईलैंड का सीजन कौन सा होता है, कौन सा मंथ का सीजन होता है? 12 महीने सीजन में यार, 12 महीने सीजन? 12 महीने। नहीं होता ना कि ना एक ग्रीन समर सीजन या में। समर, विंटर और समर सीजन आता है। हम्म। आपका होता है ये 1 नवंबर से लेके 31 मार्च तक होता है ओके। विंटर। ये विंटर का होता सीजन मतलब कि रहता है। हाई सीजन जिसको बोलते ओके। हैं। और 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक होता है नॉर्मल सीजन। ओके। लेकिन थाईलैंड के क्राउड में कभी कोई मैंने आज तक फर्क तो देखा नहीं है। फर्क। ओके। ये चलता ही 12 महीने ही पूरा चलता है 12 ये। महीने चलता है, 12 महीने। ओके। और एक चीज है, जैसे हम रील्स में देखते हैं या हाँ जी। गूगल में देखते हैं या यूट्यूब पे काफी देखते हैं कि फैमिलीज पूरा इग्नोर करती है थाईलैंड जाने के लिए, क्यों? ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया सर। फैमिली इग्नोर करती है, सिंगल बंदा जाता है उसी फैमिली का। राइट। ये मैं वही आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इग्नोर किस चीज के लिए करती हो? मुझे आज तक समझ में नहीं आया सर ये वाली बात। मैंने आज तक कोई भी, अगर आप सिर्फ लोगों ने बदनाम किया हुआ है थाईलैंड को हम्म। सिर्फ एक चीज के पीछे, पता नहीं इंडिया के अंदर ओनली। हम्म। क्योंकि क्राउड भी इंडिया का ही जाता ज्यादातर। नहीं ऐसा नहीं है, चाइना का क्राउड बहुत है सर, लेकिन इंडिया का क्राउड बट भी। आप हाँ, 90% इंडियन ही वहां पर आपको पता है ना। पताया के अंदर तो आपको 90% इंडियन मिलेगा। 90% देखो मिलेंगे इंडियन मिलेंगे। ही के ऊपर ही पूरा स्ट्रीट चालू है वहाँ राइट पर। राइट हाँ जी, राइट। हाँ जी, हाँ जी। सो आप क्या बोलना चाहेंगे कि ना एक बैचलर जा रहा है, फैमिली नहीं जा रही, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? रोकी भाई, मैं तो ये मानना, मेरा मानना ये है कि आप ना एक बार जाके देखो। हम्म। हमेशा याद रखना कि सुनी हुई बात हम्म। और देखने में बहुत फर्क होता है। हम्म। तो जब तक आप अपने आप से किसी चीज को ना देखो तब तक उस चीज को गलत मत बोलो। ओके। मेरा तो ये मानना है, जरूर हर एक इंसान को एक बार तो जाना चाहिए और हम्म। फैमिली को लेके जाना चाहिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि इग्नोर क्यों करती है वो चीज को? वो किस चीज के लिए इग्नोर करती है? अब रोके भाई, पता क्या होता है, अब लोगों के अंदर गलत फहमी, थाईलैंड के नाम से ही एक अजीब सा आता है। स्पा, मसाज। मसाज, ये नॉर्मल है यार। हम्म। हेल्थ मसाज होती है, कोई गलत, हम्म। किसी मसाज में कोई गलत काम नहीं हो रहा है वहां हम्म। पर। हम्म। लोगों ने मसाज का हवा बना रखा है। हम्म। अब मसाज का ऐसा है कि आप किसी भी मसाज में जाओ, कोई गलत हम्म। काम नहीं है वहां पर। हम्म। किसी भी मसाज में, हम्म। XYZ किसी भी मसाज में ओके। आप जाओ, कोई मसाज के अंदर कोई गलत काम नहीं होता है। ओके। आपका लोगों ने क्या हवा बना दी है कि यार मसाज तो हमारे पुराने टाइम में उससे ही चली आ रही है। हम्म। हम्म। सही बात है, वो तो एक तरह बॉडी को रिलैक्स के रिलैक्स लिए होती है। है। तो अच्छी मसाज कराओ तो आपकी बॉडी को बहुत जरूरी होती है। लेकिन लोगों ने उसका हवा बना दिया है। ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसी शर्म की चीज है। तो आजकल वैसे भी ना बोलते हैं ना, थाईलैंड जैसे थाईलैंड हो गया, काफी कंट्रीज हैं हाँ जी, जहाँ पर स्कैम चलता है काफी। हाँ जी। सो हमें जो नया पर्सन है, जो जो 3-4 बार गया, उसको तो पता लग जाता है कि ना कौन सा स्कैम है कौन सा नहीं है। जो फर्स्ट टाइम जा रहा है, उसको किस स्कैम से बचना चाहिए वहां पे थाईलैंड में? थाईलैंड में ऐसा कोई बड़ा स्कैम नहीं है, कोई ज्यादा है हम्म। कोई। देखो, 2-3 स्कैम नहीं बोल सकते आप उनको, उनका टैलेंट है बंदों का यार। हम्म। अब कुछ और लोग होते हैं बीच रोड में पताए पे खड़े रहते हैं, हर्बल के नाम से स्कैम करते हैं। आपके ओके। बाल, कोई आपको देखेगा सडनली बोलेगा आपके बाल उड़ रहे हैं भैया, आपके हाँ। 7-11 चलो 2 मिनट में आपको दवाई दिलाता हूँ। हम्म। फिर वो 7-11 से आपको लेके ले जाएंगे, फिर क्या इसमें एक और दवाई मिलेगी, हम्म। आप मेरी दुकान में चलो वहाँ से दिला देता हूँ। फिर वहाँ लेके जाएगा, हम्म। आपको 15-16 हज़ार बात का बिल बना देगा। वहाँ पर नहीं लेके जाओगे तो नकली पुलिस वाला नकली सब कुछ लेके खड़ा होगा। हम्म। सब कुछ नकली। सब कुछ नकली है, सेटिंग होती सारी। सब कुछ A to Z सेटिंग होती है। उसमें क्या होता है, यहीं पर तो काम आता है। अगर आपके पास लोकल DMC होगी, आप उसको फोन करोगे ऑन द स्पॉट। लोकल DMC कहाँ काम आती है, ऐसी तो काम इस आती है। चीज के लिए काम आएगी। सही लेडी बात बॉय है। स्कैम होता है, जो लेडी हाँ, बॉय लेके चले ये भी जाते मैं हैं। यही पूछना चाहता हूँ मैं, लेडी बॉय, बॉय गर्ल, ये क्या स्कैम है एक्चुअली इसमें? क्या होता है, आप वॉकिंग स्ट्रीट पे जाओगे, बीच रोड पे जाओगे, बहुत सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव लड़कियां खड़ी रहती है। ओके। तो वो बहुत सुंदर लगती है एक्चुअली। हम्म। तो अपना इंडियन बंदा कैसा होता है, लेके चला जाता है। अच्छा। वहां जाके पता लगता है लेडी बॉय है। वो होटल वाला उसको होटल में नहीं जाने देगा। हम्म। फिर वो लड़की वो मेरे तो पैसे दे, हम्म। वो स्कैम है। वो स्कैम है।
फिर उसमें क्या होता है, अगर आपका लोकल एजेंट है हम्म अच्छा, उसमें हम्म अच्छा एजेंट चाहिए, लोकल हम्म एजेंट, हम्म वो आपको कुछ नहीं करने देगा, आप उसको छुड़ा देगा, वरना वो बहुत फजीता करते हैं, बदतमीजी करते हैं। हम्म वो भी यही स्कैम है, वो पुलिस वाला बुला लेते हैं, ऐसे वैसे हम्म। करते हैं वो। तो जब वो अपनी आईडी देते हैं होटल वगैरह में, जैसे हम अपनी आईडी देते हाँ हैं, जी, आप किसी होटल में, हाँ जी। वो अपनी आईडी नहीं प्रोवाइड करते वहां पे वो लिखा भी प्रोवाइड होता है। करते हैं, उसमें पता रहता है ना कि मेल है कि फीमेल है, ओके। आईडी में लिखा रहता है ना। तो वो जो होटल वाले होते हैं तो उनको कोई हेल्प नहीं करते नहीं, होटल क्लाइंट वाला को? कोई हेल्प नहीं करेगा, ओके होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो। ओके। अब तो ये स्कैम का तो हो गया। हाँ जी, जो थाईलैंड की नाइट लाइफ है, हाँ जी। कहाँ की बेस्ट है? इंडियन के हिसाब से तो पता है कि बेस्ट है सर। बताया पर्टिकुलर कौन सी जगह? वॉकिंग स्ट्रीट पता है, वो किसी जहाँ पर आपने अभी क्लब, बात करी? हाँ क्लब वगैरह में जाओ आप। ओके, कौन सा क्लब बेस्ट है वहाँ पे? देखो बेस्ट तो नंबर वन नंबर टू तो सभी बोलते हैं अपने आप को, हम्म। मतलब कि डिपेंडिंग है सर आपके ऊपर, आपकी जेब के ऊपर। मतलब कि आपको अगर रिचेस्ट क्राउड है, मतलब आपको पसंद है कि हाँ वाइब अच्छी लानी है, सब कुछ हम्म अच्छा लाना है, तो मेरे को जो लगता है, बोलना तो नहीं चाहिए किसी का नाम, बट ठीक है, जन्नत क्लब मेरे को लगता है कि अच्छा, पता है का बेस्ट क्लब। जन्नत क्लब। जन्नत क्लब उसका रिचेस्ट क्राउड है, वहाँ पर खड़े होकर ना एक फील आती है। ओके। ये मेरी बात कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, पता है हम्म के अंदर कि हम्म फील नहीं आती वहाँ पर। हम्म। वहाँ पर एक फील आती है। हाँ, मैंने देखा है ऑनलाइन, काफ़ी देखा, बहुत फेमस है वो क्लब, हाँ, जन्नत क्लब। हाँ, वो एक ना एक अंदर से फील आना चाहिए, चलो इतनी बंदा इतनी दूर से आता है, हाँ, एक किस चीज़ के लिए आता है? अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। रिलैक्स करने सो वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर ना अच्छा क्लब होगा, ताकि वो रिलैक्स होता है अंदर से, फील फील आना आता है। चाहिए ना आपको, अगर आप इतना हम्म। पैसा लगा रहे हो तो फील आना तो चाहिए। आपके कहने का मतलब कि जो बंदा यहाँ से जाए, जन्नत क्लब जरूर हो गए अपनी एक कहते हाँ, हैं मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपको एक लग्जरी फील लेनी है, हम्म रिचेस फील करना है अपने आप को, मतलब कि एक अच्छा क्राउड लेना है, हम्म। मतलब मेरे को लगता नहीं है मैंने कभी जन्नत क्लब खाली देखा होगा। अच्छा। मतलब मैं कभी भी जाता हूँ तो एक स्पेशल वाइब आती है क्लब के अंदर, खड़े होकर ओके लगता है हाँ मैं भी कुछ हूँ। ओके ओके। उसके अलावा जैसे ये तो पता है, और बैंकॉक की बात होगी, उसके अलावा आप फुकित लगा लीजिए, कराबी लगा लीजिए, आपको प्रॉपर इसके अंदर भी डील करते हैं पूरा? हाँ, पूरे थाईलैंड के अंदर सर। ओके, जितना थाईलैंड का जितना एरिया, थाईलैंड चाहे जितना फुकित भी कराबी एरिया हो है गया। जहाँ पर भी ट्रेवल आपका हो सकता है, वहाँ पर हम लोग ट्रेवल कराते हैं। ओके, कराबी के अंदर या फुकित का इंडियन फुकित। इंडियन इंडियन के पास डेस्टिनेशन ज़्यादा नहीं है। इंडियन हम्म। इंडियन जो जाता है, इंडियन सिर्फ सस्ता देखता है, हाँ राइट। बराबर। सस्ता और अच्छा देखता अब है। अच्छा तो खैर ठीक है, उनको लगता है कि वहाँ के 3 स्टार यहाँ के 3 स्टार से बहुत बड़े हैं, बराबर। राइट। तो लोग सोचते हैं कि सस्ता कहाँ का हो, पहले उनका होता है थाईलैंड जाने का प्लान, फिर वो देखते हैं बजट में कौन सा आएगा। बजट में कौन सा बजट में आएगा? आता है उनके सिर्फ पता है, पता है। इसलिए 95% वहाँ पर आपको इंडियन दिखेगा, हर दूसरा तीसरा आदमी आपको इंडियन दिख जाएगा इजीली। ओके। जैसे कि आप इंडिया में संभालते हैं अपना हाँ ऑफिस, जी, राइट? इंडिया की मार्केट देखते हैं। हाँ जी सर, आप बी टू बी करते हैं, बी टू बिजनेस टू बिजनेस हो गया, हाँ आप जी। बी टू सी भी करते हैं, बिजनेस टू क्लाइंट भी करते नहीं हैं? नहीं, बी टू सी हमारा है ही नहीं सर। है नहीं आपका? नहीं, हमारा आप करते ही नहीं है बी टू सी, तभी तो ओके मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे से नहीं, आप लोकल एजेंट से लो। ओके। मेरे को नहीं, किसी भाई को देगा मेरे। राइट। एंड ऑफ द डे आपका आपको आना काम वही है जो मैं करता हूँ, वो भी हम्म किसी और से कराएगा, लेकिन वो कराएगा वही ना। हम्म। सो जैसे कि आप इंडिया में देखते हैं सारा, हाँ तो जी, आपका आप बोल रहे हो कि मेरी टीम वहां पर होगी सारी, ए टू जेड टीम एक वहीं जगह पर आप है। वहां पर कौन आपका संभालते हैं? मेरे रियल ब्रदर बैठते हैं वहाँ पर, ओके। भैया बड़े वाले वहीं अगर पर किसी को बैठते हैं। जरूरत पड़ती है, आप उनको नंबर प्रोवाइड कर देते हम हैं? लोग हम यहाँ से जाने ट्वेंटी से फोर पहले सेवन आप अवेलेबल होंगे वहां पे? 24/7, ओके। 24 किसी बाई को 7, जरूरत पड़ेगी? 24/7। ओके। हाँ जी, सो आज के टाइम पे जैसे आपने बोला था कि पताया में वॉकिंग स्ट्रीट है, हाँ जी। वहाँ पे फैमिली के साथ जा सकते हैं? यस यस, व्हाई नॉट। आप इंडिया क्लब में नहीं जाते क्या, ओके। फैमिली को लेके? हम्म। इससे अच्छा डिसेंट क्राउड है यहाँ पर, तो बदतमीजी हो जाती है, वहाँ बदतमीजी नहीं होती। ओके। सभी को अपने साथ मतलब है, किसी के साथ मतलब नहीं नहीं, है? अपने अपनी लाइफ से सबको मतलब है। इंडियन भी वहाँ जाके हिम्मत नहीं, उनकी बदतमीजी हम्म कर ले। कितने हम्म कपल आते हैं, डेली हम्म कपल आते हैं, क्लब में बैठते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं नो है नो, कोई? 0%। जो हम यूट्यूब वगैरह में देखे वो इंस्टाग्राम। फर्जी बातें हैं सब, वो बातें है ही नहीं, कोई हाँ, 0% है। बोलते हैं ना कि जिसका माइंड कहते हैं ना उस तरफ जाएगा, बात की तरफ जाएगा, वो गलती सोचेगा। सर देखो मेरी बात सुनो, गंदगी कहाँ नहीं है। हम्म। घर से बाहर निकलो, यहाँ पर कितने लोग गंदी नजर से देखते हैं। सही बात है, सही बात है। सही बात है सर। सही बात है। आप थाईलैंड को गंदा बोल रहे हो, एटलीस्ट वहाँ पर जो है ओपन है। हम्म मैंने नहीं आज तक कोई कपल ऐसा मिला मुझे किसी ने कंप्लेंट की हो कि मैं क्लब गया और मेरे साथ बदतमीजी हुई है। हम्म। नहीं, मैंने आज तक सुना है, बिल्कुल नहीं सुना है सर, किसी से नहीं सुना है।
ओके। सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है क्लब की, सर कैसे कर हम्म। सकता है कोई बदतमीज? और किसी को किसी पे करने का टाइम नहीं, आदमी खुद छुप के कर रहा है वहां पर। हम्म। वो छुपके घर से वो खुद छुप के खड़े छुपके हैं वहां आया। पर लोग, हाँ। फोन निकालते नहीं है डर के मारे, कोई वीडियो ना बना दे हमारी। क्योंकि कहते हैं ना कि ना, दिमाग में मैंने अभी बात बोली कि दिमाग में वैसे लोगों के दिमाग में वैसे ही गलत चलता होता है। अगर मैंने किसी ने फोटो डाल दी, यार ये क्या करने गया था, वो क्या करने गया था, बस बस माइंड बस में ये चलना शुरू हो इसी को जाता तो है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बोलते हैं ना सर। ओके। तो जब आप। जब भी तो ये बोलता हूँ कि अगर आप थाईलैंड जा रहे हो हम्म। तो आप ट्राई करो कि मतलब 100% ट्राई करो, अगर आपका बजट अच्छा है सब चीज़ें प्राइवेट करो। प्राइवेट करो। प्राइवेट करो। शेयरिंग में आपका विश्वास नहीं है, कौन कब आपकी वीडियो बना के आज के टाइम में ऑनलाइन का जमाना है सर। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात आप है। किसी को मना नहीं कर सकते कि मेरा हम्म, वीडियो क्यों बनाया तूने। क्योंकि आज के टाइम में ये भी है ना कि ना, अगर कोई पर्सन फोटो या वीडियो डाल देता है, हाँ एक जी। पर्सन में वो, अच्छा ये तो यहाँ गया था, हाँ, ये तो वो कर रहा था, ये तो अगर कुछ करा भी ना होता फिर भी ना वो लोगों के दिमाग में गलत दिमाग चलता में है। गलत आ जाता है सर। सही बात है। तो इसके अलावा भी आप थाईलैंड के अलावा भी कोई कंट्रीज का करते हैं या अकेला थाईलैंड का ही करते हैं? नहीं सर, मेरा बेसिकली जो है डीएमसी, वो थाईलैंड डीएमसी है, बेस इन ओके। थाईलैंड ओनली। ठीक है जी। वी डील ओनली इन थाईलैंड। ओके। तो आज अब जैसे न्यू ईयर आ रहा है, हाँ जी। न्यू ईयर पे ये एक्सपेंसिव होगा या बुकिंग फुल बहुत होगा, ज़्यादा क्या होगा? एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है न्यू ईयर। ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका न्यू ऑलरेडी। ईयर 1 महीना पहले सोल्ड आउट हो चुका है। ओके। लोगों के पास बुकिंग लेने का टाइम नहीं है। सो अब जैसे आपका पॉडकास्ट चल रहा है, आपका बुकिंग आएगी, आप लोगे या क्या नहीं, करेंगे? मेरा तो ट्रेवल एजेंट के साथ है, मेरा तो आ रहा है बुकिंग अच्छा। पॉडकास्ट से। मैं तो चाहता हूँ कि लोगों को काम मिले। हाँ, काम मेरा जो मेन मतलब क्या होता है सर, मैं आपको बताऊँ, मेरे को थाईलैंड में बहुत बैठते हैं हम लोग हम्म। और डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, और एंड हम्म। ऑफ द डे पता लगता है कि इनके पास एजेंट नहीं है लोकल। राइट। और ये चीज़ें आके लोग बताते नहीं है, बस इंस्टाग्राम पे अच्छी अच्छी वीडियो डालेंगे कि हाँ अच्छे हुए। कभी माइनस पॉइंट आके इंडिया बताए, और उनसे क्या होता है, लोगों को जो बेचारे कुछ नहीं पता है वो जा रहे हैं वहाँ, उनके साथ स्कैम हो रहे हैं। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल और सही फिर बात है। ये वीडियो डालते हैं कि ये ड्राइवर मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा है, यहाँ मेरे साथ ये स्कैम हो गया, ये लड़की मेरे से पैसे लेगी, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई। हाँ, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, मुझे एक चीज़ बताइए। हाँ जी। जैसे कोई लड़की स्कैम करती है, पैसे ले लिया, पुलिस वाले को बुलाया, उसका क्या हल है? लड़की कैसे स्कैम करेगी? लड़की स्कैम नहीं करती सर। अगर आप अच्छे क्लब से लड़की लेके आओगे, क्लब की लड़की कभी स्कैम नहीं करती। बाई चांस पर्सन ने, किसी ने उठा लिया बाहर से, हाँ। लड़की को पिक कर लिया, सो उसके बाद वो लड़की उनके साथ स्कैम करती है वहां पे, कैसे स्कैम करेगी? पैसे छीन के ले गई या कुछ पुलिस कर है। लिया। हाँ, वही मैं आपसे पूछना, तो पूरा पुलिस पे प्रॉपर। कंप्लेंट करो। ओके। जैसे वो लेकिन बोलते हैं कि मैं पुलिस बुला लूंगी। इंडियन, अगर देखो मेरी बात सुनो, दो तरह का होता है। हम्म। यहीं पर तो लोकल डीएमसी काम आती है, यहीं पर लोकल हम्म। बंदा काम आता है। हम्म। किस चीज के लिए वो डराएगी? हम्म। बंदा डरेगा। मैं वही आपको बोल रहा हूँ, ये जो पर्सन होता है, हाँ हाँ। पुलिस होता है, पुलिस प्रॉपर हेल्प करती है ना उसकी। भैया पुलिस प्रॉपर हेल्प करेगी, 100% हेल्प करेगी। ओके। लेकिन रीजन क्या है, वो बंदा कंप्लेन करे तब ना। हाँ, वो डर जाता है। वो खुद डरा हुआ है। वो कह रहा है ये अगर इसने कोई वीडियो बना दिया, कुछ बना दी, मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। वो डर का ही तो फायदा है। वो लड़की कभी जिंदगी में कंप्लेंट नहीं कर सकती लड़की, क्योंकि उसको भी डर है, उसकी फैमिली भी तो है। सही बात है। लोग यही तो डर जाते हैं। डरना हम्म। नहीं है आपको। आपको क्या करना है भैया, को भी कुछ कंप्लेंट हो जाए, पहले तो अपने ट्रेवल एजेंट को फोन करो लोकल में। वो आपको 10-15 मिनट में वहाँ पर लोकल थाई या खुद आएगा या लोकल थाई भेजेगा, गाइड आएगी 100%। सबके पास गाइड होती है, हमारे पास भी गाइड है, सबके पास गाइड होती है। सही बात है। तो गाइड का यही काम है अपने कस्टमर को देखना, उसका और कोई काम नहीं है। ओके। कुछ प्रॉब्लम होती है वो कस्टमर के पास जाएगी, चाहे रात को 2 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, चाहे आपको 2:30 बजे रात को, चाहे सुबह में 5 बजे हो। वो 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। ओके। आप कॉल करोगे, कोई ना कोई स्टाफ आपके पास जाएगा सही है। मिलने के लिए। फिर वहाँ सिचुएशन देखे वो क्या है। ओके। अगर आपकी गलती हुई तो देखो उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पैसा चोरी में कभी गलती नहीं होती इंसान की। राइट राइट राइट। अगर पैसा चोरी हो गया वो तो हुआ है ना बंदे का। सही बात है। और हमेशा कभी भी किसी होटल में जाओ, लड़की की आईडी जमा कराओ, चाहे कितना ही आप लड़की को जानते हो। आप क्या बोलते हैं ना कि सेफ खुद चलोगे तभी सेफ रहोगे। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। अपने हाथ में है। कोई भी आप कभी भी किसी को भी साथ जाओ तो आईडी जमा कराओ। भैया हम बहुत डेली मतलब कि इतने केस देखते हैं, समझाते हैं कस्टमर को कि भाई आपको कुछ चाहिए हो तो अपना क्लब से उठाओ जो भी है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि कहीं से भी कुछ भी करते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है, फिर वो रात को हमें फोन करते हैं। फिर आप बोलते हैं ना कि आप प्रॉपर हेल्प भी करते हो फिर साथ में, क्योंकि लोकल बैठे हो भैया ना। देखो कहता क्या होता है रोकी भाई, कोई हमारी गारंटी पे आया हुआ है, हम उस बंदे को नहीं जानते, हम उसके एजेंट को जानते हैं, एजेंट को जानते हैं। हमारी गुडविल उसके साथ है।
अगर आज हम उस एजेंट को अच्छी सर्विस दें, कल को और अच्छा हमें काम देगा। हमें काम देगा। पैसा तो क्या है, पैसा तो आना जाना है। हम्म, बहुत सी बार ऐसा हो जाता है, उसके केस के चक्कर में अपने पैसे जेब से लग जाते हैं पुलिस वाले को देने के लिए। सही बात है। एक आपकी बॉन्डिंग हो रहती है। हाँ, अब खर्चा अलग लगता है बहुत सी बार। कुछ हो जाए, किसी को कुछ चोट लग जाए, पीठ लग जाए, कितनी बार होता है, चोट लग जाती है, हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता है। मुझे एक चीज बताइए, जैसे कि मुझे एक चीज बताइए, जैसे कोई थाईलैंड में आता है, उसको जी। ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, हाँ जी। लोकल, हाँ। ठीक है, तो कौन सी चीज वो ले सकता है वहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए? टुक टुक चलती है। ओके। टुक टुक चलती है, आप कहीं से कहीं तक के लिए टुक टुक ले लो। हर होटल के आसपास बाइक वाले खड़े रहते हैं, बाइक वाले ले लो। ओके। हमेशा लोकल को सपोर्ट करो। इसका तो नहीं वो स्कैम वगैरह इसमें तो नहीं नहीं नहीं, होता? इसमें कोई स्कैम नहीं। आपके कोई होटल रेंट वगैरह में लेनी हो तो? रेंट पे ले सकते हैं अगर आपके पास लाइसेंस है तो। ओके। इंटरनेशनल या इंडिया का भी चलता है वो, या प्रॉपर? इंटरनेशनल आपको लाइसेंस देना पड़ेगा सर। ओके, अगर नहीं होगा तो वो आपको नहीं देंगे? नहीं, दे तो देंगे, उनका क्या जा रहा है, उनको दे देंगे, लेकिन पुलिस वाले पकड़ लेंगे, आपसे फाइन मारेंगे फिर आपको। ओके, कितना फाइन होता है उसका? 500 1000 बात। ओके। डिपेंड नहीं है किस चीज़ का मार रहे हो, ओके। लाइसेंस का मार रहे हैं, उसका मार रहे हैं, हेलमेट का। तो वैसे रेंट पे लेनी हो जाए स्कूटी वगैरह, कितने पे रेंट पे मिल जाती है? 200 300 बात पर दो डे। तीन पर डे का? तो पेट्रोल का अलग हो रहता है इसका? हाँ, पेट्रोल का लग रहता वो है। भी आप बीच में वो देते हैं पहले कुछ? नहीं, 500 बात नहीं, बीच में कुछ नहीं देते, 200 300 बात होता है, उसके बाद पेट्रोल डला लो उनसे, वो डाल देते हैं। ओके, वो तो सारा प्रोवाइड कर देते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। वो आप वो क्या गारंटी क्या लेते हैं वो उसमें? गारंटी आपका पासपोर्ट की डिटेल वगैरह लेंगे, होटल का नाम वगैरह लेंगे, सब चीज़ लेंगे। ओके, बाकी उनके पास स्कूटी दे दी, जीपीएस लेकिन वगैरह जब तो भी लगा आप ही होता स्कूटी होगा लो, आई वीडियो थिंक। जरूर बनाओ। हाँ यहाँ पर भी मैं आपको हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, ये भी एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। हाँ जी, ये भी कोई स्कैम होता है कि जैसे हमने स्कूटी ली, हमने उनको डिपॉजिट जमा करवाया हाँ उनसे जी, ना, हाँ जी। डिपॉजिट दिया, जब हम रिटर्न करने के लिए आए, डिपॉजिट तो जमा है उनके पास। उसका भी कोई स्कैम होता है कि हाँ, कि ना ये तो यहाँ से टूटा है, ये तो ये स्क्रैच था नहीं पहले, ये तो ऐसा हो गया, सर, हर आदमी ये सोचता है कि मेरे पास जो पैसा आ जाए वो मेरा हो जाए। मेरा हो जाए। तो आदमी क्या सोचता है कि चलो भाई इसका आया हुआ है, ऐसे ही बता दो स्क्रैच आया हुआ है। जब भी तो कहते हैं, जब भी हम, मैं सबको बोलता हूँ, कोई लेता प्रॉपर है, वीडियो बना प्रॉपर लीजिए। वीडियो बनाओ उसको और प्रॉपर बंदे से लो। हम्म प्रॉपर बंदे से लो हम्म और वीडियो हमेशा बनाओ। हाँ, वीडियो प्रॉपर कि हमारे पास प्रूफ हमेशा रहेगा। प्रूव होना चाहिए आपके पास कि वीडियो बनाई हुई है। राइट राइट राइट। सो आशीष जी, एक चीज़ बताइए, जैसे किसी ने फुकित का पैकेज लेना है आपके पास, ठीक है, लैंड पैकेज लेना होना, आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे वहाँ पे, और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर घूमने वाली अच्छी है, कि हाँ हम लोगों को बता सकें कि हाँ यार ये चीज़ें अच्छी है, यहाँ पर घूम सकते हैं, हाँ, फैमिली के साथ, बैचलर सारे घूम सकते नहीं, हैं? फुकेत कराबी 100% फैमिली डेस्टिनेशन है। ओके। वहाँ पर 90 मतलब इंडिया के जो भी जाते हैं 95% कपल वहीं पर कपल जाते जाते हैं। हैं, फैमिली कपल जाती डेस्टिनेशन है? है, कपल है। ओके। उसमें क्या है, आपको बहुत अच्छे अच्छे आइलैंड है, ओके। बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप हम्म कराबी से स्टार्ट करो, 4 आइलैंड 7 हम्म आइलैंड। उसमें क्या है, नॉर्मल 3 तरह की ट्रिप होती है उसमें। हम्म 4 आइलैंड में सपोज आप पकड़ो, 7 में भी सेम होता है, 4 में भी सेम होता है। हम्म एक होती है लॉन्ग टेल बोट, शेयरिंग वाली। वो हम्म नॉर्मल लॉन्ग टेल जाती है, आपने देखो एक बोट टाइप खड़ी होती है, राख से निकली होती है, वो होती है नॉर्मल बोट। ओके। उसमें एक जाती है स्पीड बोट से, ओके। स्पीड बोट से जाती है। एक होती है लग्जरी बोट, हम्म लग्जरी में सिर्फ आपके लिए जाएगी वो। वो प्राइवेट होगी? हाँ, लॉन्ग टेल लग्जरी बोट। और वो ओके। लेकिन उसकी ऐसी है, मतलब आज के टाइम में इतनी डिमांड बढ़ गई है इंडिया के अंदर, हम्म बहुत ज़्यादा है। जो मतलब कि अल्टीमेट फैमिलीज होती है ना, उनको पता है कि इस चीज़ की वैल्यूएशन है। फोटो शूट वगैरह के लिए आपको अच्छे से बीच पे बना के देंगे टेबल वगैरह, हम्म आपको बिठाएंगे अच्छे से, मतलब अल्टीमेट। आपको मतलब कि वहाँ पर जाने के बाद, आइलैंड में जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा यू आर द रिचेस्ट पर्सन। आपको इतनी अच्छी अल्टीमेट बहुत सर्विस मिली है, प्रॉपर फील आएगा। प्रॉपर फील आता है। ऐसा लगता है कि जो आसपास का क्राउड है यार, ये इससे बहुत बढ़िया है। और वो आसपास वाले भी सोचते हैं कि यार अगली बार हम भी ये करेंगे। राइट। वो ऐसी चीज़ है ना, मतलब अल्टीमेट चीज़ है। तो कितने में वो बुक हो जाती है? सर प्राइस तो मैं एजेंटों रिवील के नहीं पास, करना चाहते रिवील, आप? हाँ मतलब एजेंटों के पास रहते हैं, उनके हाँ, पास अलग होते हैं। मैं यहाँ पर कुछ बोल दूंगा वो फिर। सही बात। और इसके अलावा क्या क्या घूमने के लिए फुकित में? फुकेत में आपका फीफी आइलैंड, जेम्स बॉन्ड। ओके। ओके, आप कभी भी जाओ, एक अच्छा, बहुत अच्छा कैफे है, बता देता हूँ। चलो, वैसे हम्म किसी को प्रमोट नहीं करना चाहिए, हम्म बता देते हैं। नहीं, प्रमोट करना चाहिए। डेलमार कैफे है एक, गलमार्ग कैफे? बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है। ओके, फुकित में? फुकेत में आप जरूर जाओ, कभी भी जाओगे। भाभी को किसी ने भी जाना है, स्पेशली गैलमार्क कैफे जरूर जाए। आशीष जी ने बोला है तो जाना, जाना जरूर तो है। एक बार जाके जरूर आना है। हाँ नहीं, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है वो। और एक आपका है कार्निवाल शो, फैंटासिया शो। कार्निवल शो,
तो फैंटासिया। एक दूसरा कौन सा? फैंटासिया शो। अच्छा, ओके और आपका है ओरा सर्कस। ओके। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, किसी ने पैकेट बुक ना ये चीज़ें जरूर रखे अपने, मतलब कोई अच्छी चीज़ रखो। अच्छी चीज़ रखे ना। हाँ, अगर आपको देखना है, देखो आपने सर्कस बहुत देखे होंगे, हम्म आपने शोज वगैरह बहुत देखे होंगे, हम्म आपने मैजिक शो बहुत देखे होंगे, हम्म लेकिन ऐसे नहीं है। ओके ये चीज़ है, एक हनुमान वर्ड करके है, ओके बहुत अच्छा है। जिप लाइन वगैरह होती है, ओके। वो कितने डिस्टेंस में जिप लाइन होती है? काफ़ी हर तरह का है उनके पास पैकेज। ओके। तो कराबी में कौन कौन सी चीज़ें डेस्टिनेशन ऐसी है कि इंजॉयमेंट के लिए फील अच्छा हो, वो उस चीज़ में कौन कौन सी है देखो उसमें? आइलैंड आइलैंड में अगर आपको जाना है 4 आइलैंड 7 आइलैंड ओके, कराबी में। करापी में, ओके। अगर आपको नॉर्मल जाना है, नॉर्मल बजट में जाना है। हम्म। और एक लग्जरी होता में? है, हाँ लग्जरी में तो बताता हूँ मैं आपको। ये पहले एक हॉट स्प्रिंग करके एक जगह, हॉट स्प्रिंग होता है, एमरल्ड पूल होता है उसमें, हम्म। हॉट स्प्रिंग होता है और टाइगर टेम्पल होता है। ओके वो डे ट्रिप होता है पूरा दिन का, जंगल के अंदर, रेन फॉरेस्ट जंगल के अंदर। ओके। अल्टीमेट, अल्टीमेट है। प्रॉपर एक दिन का रहेगा? मतलब डे होता है, 5 6 7 घंटे का ट्रिप है हाँ, वो, डे टाइम का। डे टाइम का, ओके। 4 डे। तो वो भी अल्टीमेट है। अल्टीमेट रहेगा वो, किसी ने भी कराबी जाना ये जरूर ये करें। जरूर मतलब ये ऐसा है जिसको बजट के ऊपर, देखो हर आदमी बजट वाला नहीं है। हाँ, सही बात है। आज के टाइम में मतलब कि मैं आपको बता दूं, इंडियन 60% तो शो ऑफ के लिए जा रहा है कि मेरा पड़ोसी गया था मुझे भी जाना है। राइट राइट राइट। बजट बहुत कम है, हम्म। बहुत कम बट बजट है, जाना तो जाना जरूर है, जरूर जाना है, जरूर है। जाना बट जरूर है। मैंने आज के टाइम पे देखा है, जितना गोवा में पैसे लग जाते हैं, गोवा की टिकटें होगी, तो बंदा सोचता है कि उतने में हम थाईलैंड चले जाएं। सर गोवा में तो अननेसेसरी बढ़ा रखा है इन लोगों ने रेट। हम्म। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ना, एक बंदे की होती है ना माइंड में चढ़ा है, मैं तो यहाँ पे पैसे खर्च कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं इंटरनेशनल ट्रिप करूँ, एक स्टैंप भी लग जाती है कि मैं हाँ इंटरनेशनल होके आया हूँ। तो गोवा के रेट पे वही हम थाईलैंड का आप पैकेज प्रोवाइड कर रहे हो, हाँ जी। तो वो तो इसलिए लोग थोड़ा प्रेफर करते हैं थाईलैंड को। देखो आप अभी पीक सीजन में जाओ, गोवा के 18 19 हज़ार रुपये की फ्लाइट है राइट राइट। चंडीगढ़ से। हम्म। आपको 20 22 हज़ार रुपये दिल्ली से थाईलैंड की मिल जाती है। सही बात है। और लैंड पार्ट आप लेने जाओ 14 15 हज़ार रुपये का आता है गोवा का, हम्म। और वहाँ 12 13 हज़ार रुपये में आता है। 12 13 हज़ार में लगभग। हाँ, बताया का। सो देख लो, इन्होंने 12 13 हज़ार बोला है, इनका नंबर और कंपनी मेंशन करूंगा, तो किसी ने भी लैंड पैक लेना हो तो इसी चीज के संपर्क कर सकते हैं। नहीं, आप अभी भी मैं ये बोलूँगा, आप अपने किसी लोकल एजेंट के पास जाइए, नहीं सही क्योंकि बात। B2C हम नहीं कर सकते, हमारे से नहीं हो पाएगा B2C। राइट। इतने क्वेश्चन का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। सही बात है। B2C करने वाला ही B2C कर सकता है, B2C वाला B2C कर सकता है, हम्म। B2C हमसे नहीं हो पाता सर। ओके। और कौन सी चीजें कराबी में देखने वाली? खराबी पे एवरी डे इवनिंग में फायर शो होता है ओके अयोगनाग बीच पे, आप वहाँ जा सकते हो। ओके। ठीक है। पाजी कराबी में ना एक है होंग आइसलैंड, अच्छा जी। बहुत ब्यूटीफुल है, ओके। इंडियन जाते नहीं है। इंडियन जाते नहीं है? क्यों, अलाउ नहीं है? नहीं अलाउ है, फिर? थोड़ा सा कॉस्टली आता है। ओके, मतलब कि नॉर्मल जिनों के बजट में नहीं है। हाँ थोड़े से, मतलब ज़्यादा नहीं है, हम्म। थोड़ा कॉस्टली है बस। थोड़ा लेकिन कॉस्टली है। एक्चुअली क्या है ना, इंडियन इंडियन ने जो सुना है ना, सिर्फ ये सुना है 4 आइलैंड 7 आइलैंड। हम्म एजेंटों को में भी यही है, 4 आइलैंड 7 आइलैंड। कभी ये हम्म नहीं पूछते कि भाई कोई नई चीज़ है क्या। हम्म। सही बात है। कोई नई चीज़ हमेशा एक्सप्लोर करो। हम्म। तो वही ना, आज के टाइम पे क्या है, जो वो देखते हैं वो ही करते हैं, वो दूसरी बात जो ट्रैवल एजेंट ने बोल दिया वो अपना माइंड नहीं लगाते, वही कहते हैं अच्छा ठीक है ओके है, उनके दिमाग में वही चीज़ें होती है ना कि हाँ ये चीज़ें दो चीज़ें बस ठीक है, हमने ये जाना घूम के आना बस दैट्स इट, बट वो प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं करते हैं। सो चीज़ें एक चीज़ बताइए मुझे, जैसे कोई इंडियन है, इंडियन को खाने में बहुत दिक्कत आती है कहीं भी जाते हैं, कहीं कहीं कंट्रीज में, जैसे थाईलैंड है, थाईलैंड में सी फूड बहुत चलता है, कोई इंडियन नहीं खाता है, ठीक है, प्रॉपर पता है या बैंकॉक में कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ इंडियन खाना अच्छा मिल जाए? इंडियन खाना अच्छा मिल, इंडियन हर जगह मिल जाएगा आपको। ओके, बताया, और देखो बैंकॉक थाईलैंड में सारा कहीं मिल जाएगा? खाने की थाईलैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडियन के लिए। ओके। फुकेत कराबी, हम्म बैंकॉक पता है, इन हम्म जगहों पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म बाकी डेस्टिनेशन जैसे को सुबई होगी, को हम्म ये चंगमई होगी, हम्म यहाँ पर थोड़े रेस्टोरेंट है, लेकिन है है, इंडियन रेस्टोरेंट है। मतलब कोई दिक्कत नहीं होती इंडियन रेस्टोरेंट दिक्कत कोई नहीं के, होती। इंडियन फूड के, आप पर पता है, पर्टिकुलर मुझे कुछ बताए कि अच्छा खाना जैसे आपकी कंपनी है वहाँ पे, अच्छा खाना पर्टिकुलर एक अच्छी जगह? देखो पताया के अंदर मैं एक रेस्टोरेंट बताता हूँ, इंदौरी छप्पन। ओके।
सो वो कहाँ पे है? वो मेरा ही है। अच्छा, वो आपके ही है। इसलिए मैं बताया आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। इंदौरी छप्पन है, मेरा ही रेस्टोरेंट है भैया। तो हम्म, आप कभी भी जाओ इंदौरी छप्पन में खाना ये खाओ। प्रॉपर कौन सी जगह पे है? ये भैया वो ये सेकंड रोड पे पड़ता है। ओके। बेवर्ले प्लाजा होटल है उसके अपोजिट में, ठीक नियर वॉकिंग स्ट्रीट। नियर टू वॉकिंग स्ट्रीट है। कितना डिस्टेंस होगा इनका? मेरे मेरे रेस्टोरेंट के बराबर से ही एक छोटी सी लेन जाती है, सोई जाती है, ओके गली बोलते हैं जिसको। ओके। 50 मीटर। इंदौरी। इंदौरी छप्पन। अगर किसी ने भी इंडियन खाना खाना है, इंदौरी छप्पन में जाके इंडियन खाना खा सकता है और स्वाद ले सकता है। पाजी का आपका है, तो आप वहाँ जाके अच्छा फूड खा सकते हैं। ठीक है जी, खाते कुछ लेस दोगे सके? अरे कोई नहीं बाजी, दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, आप बताओ। 50% डिस्काउंट। कुछ भी खाओ, 50% डिस्काउंट। आशीष कंबोज जी का नाम लेना वहाँ पर। इनका ब्रदर, आपके ब्रदर होंगे वहाँ पे? भाई बैठते भाई हैं। हाँ, बड़े भाई बैठेंगे वहाँ पे। तो उनको बोला आशीष जी ने भेजा है 50% डिस्काउंट पे। ठीक है, 50% डिस्काउंट डन। डन है, चलो आप डन। भेजो। जो पॉडकास्ट देख के आ, आएगा आ, जो उसको, जो जो, पॉडकास्ट जो देख के रॉकी भाई का आएगा, नाम लेके आएगा। हाँ, जो बोलने के लिए आएगा कि हाँ मैं यहाँ से ये पॉडकास्ट देख के आया हूँ, हाँ, उसके लिए 50% डिस्काउंट। ठीक ठीक है। है, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, Thank you ਕਿਹੜੀ very ਕਿਹੜੀ much, ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਹੈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜੀ ਲੈ, ਜਿਹਨੇ ਨੋਰਮਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੈ, ਹੈ ਨਾ। हाँ जी सर। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सर, Thank थैंक यू you. वेरी मच।